दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों देखा है आपने चमन कुमारी दुल्हन का। चमन कुमारी दुल्हन जो है कितनी शातिर निकली। अपने ही पति को अपने ही प्रेमी के साथ मतलब प्रेमी के साथ मिल करके उसके बाद टाइल्स के नीचे जो है गड्ढे खुदवा करके और दफना दी। बाद में जो है लोग जो है परेशान होने लगे कि आखिर विजय कुमार यानी पति उसका गया कहाँ, विजय गया कहाँ। अब विजय को जो है गुमराह करती रही, मुंबई में इधर है उधर है, इस तरीके से गुमराह करती रही। और बाद में जो है उसका पोल खुल गया कि इसमें तो प्रेमी जो है मोनू शर्मा और चमन कुमारी यानी यह दोनों मिल करके उसके बाद पति की हत्या कर दिए। दोस्तों एक सवाल है, सवाल यह है कि क्या जब कभी भी अगर हत्या जो प्रेमी और दो जो है दुल्हन मिल करके प्रेमिका मिल करके और पति की हत्या कर देते हैं, क्या इन दुल्हनों ने कभी सोचा है कि जो सामाजिक बंधन से जिसकी शादी हुई, सब कुछ तमाम जो है इतना सब कुछ हुआ, उसके साथ 4-6 साल 10 साल रह करके आई, यानी इतने दिन रही, और जब यह उसकी नहीं हुई, अपने पति की हत्या हमसे करवा सकती है, तो क्या यह मेरी हत्या नहीं कर सकती? वक्त आने पर अगर कोई तीसरा प्रेमी मिला तो यह मेरी भी उससे मिल करके मेरी भी हत्या करवा देगी। क्या यह उन प्रेमियों को पता नहीं होता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुल्हन अपने पति की ही नहीं हुई, 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल रहने के बाद अगर आपकी हत्या करवा दी, छोड़ करके भाग आई, तो कैसे लगता है कि वह जो है आपकी होगी? तो यह तो दिमाग से उन प्रेमियों को उनको तो इतना सा बुद्धि तो होना चाहिए कि जो दुल्हन अपने पति की ही नहीं है वह हमारी कहाँ से होगी। तो दोस्तों सवाल जो है इसमें सबसे बड़ा यही है। लेकिन प्रेमी जो है नशे के चक्कर में अगर दुल्हन ने कहा कि चलो ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देती है। अब आज जो है यह मोनू शर्मा जो था यह चमन कुमारी के साथ मिल करके विजय चौहान की हत्या कर दी और सेफ्टी टैंक यानी नीचे जो है अपने घर के जो है कमरे में टाइल्स के नीचे खोद करके वहीं जो है दफना दी, मोबाइल सहित। मोबाइल का सिम जो है उसने निकाल करके और अपने मोबाइल में लगा लिया चमन कुमारी ने, क्योंकि पैसे भी लेने हैं तो OTP लेना है। तो भाई नया OTP अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे से करोगे तो OTP आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो OTP लेने के लिए सिम अपने मोबाइल में लगा करके उसके बाद ये लोग चंपत हो गए। अब ये लोग जानते हैं कि अगर आप क्राइम करते हैं, अगर आप इतना दिमाग रखते हैं, तो उससे ज़्यादा दिमाग जो है जो पुलिस होती है वो 4 गुना दिमाग आपसे ज़्यादा रखती है। पुलिस जो है उसी बैठ गई निशाना लगा करके, जैसे ही आप जो है OTP के लिए आप मोबाइल चालू करोगे वैसे ही आप जो है चंगुल में पकड़े जाओगे। और वही हुआ, जैसे OTP चालू हुई वैसे जो है मोनू और चमन कुमारी दोनों पकड़े गए, प्रेमिका। अब गिड़गिड़ा रहे हैं, अब जो है तरह तरह के बयान दे रहे हैं। चमन कह रही है मैं मारी हूँ, उधर मोनू कह रहा है मैं मारा, साहब इनको छोड़ दो, वो कह रही है साहब इनको छोड़ दो। यानी दोनों को एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। पुलिस का आप जानते हैं कि पुलिस तो खासकर नाला सोपारा की पुलिस, मुंबई पुलिस तो उसी हालात तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अब इस मामले में जो है नया मोड़ जो है, नया खुलासा, नए नए खुलासे आ रहे हैं। पुलिस रिमांड में 7 दिन का रिमांड था, अब 7 दिन का रिमांड जो है वह भी खत्म होगा। अगर पूरी जानकारी सही तरीके से नहीं होगी तो इनकी रिमांड की अवधि एक बार फिर बढ़ाई जाएगी, लेकिन कबूला तो इनसे कबुलवाया जाएगा। कौन क्या कैसे किस तरीके से हत्या हुई, सच्चाई का खुलासा तो आपके सामने है। मोनू शर्मा से जो है चमन कुमारी का जो है चक्कर था, तो चमन कुमारी का चक्कर जो है मोनी शर्मा से अगर 2 साल पहले से था, इसीलिए क्या लगता है कि विजय चौहान से जो है वहाँ काफ़ी जो नाराज़गी चलती थी, काफ़ी जो मतलब वह लोग जो नाराज़ थे, यह सब ले करके, यानी कहने का तात्पर्य ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यह इसका जो ताना बाना है वह धीरे धीरे पुलिस के सामने जो है आ गया है। अब उसमें जो है आप समझ लीजिए कि विजय किसी तरीके से जो है अपनी रोजी रोटी, जैसा मैं आपको बताया कि वह चला रहा था, पत्नी को वहाँ ले गया था, बच्चा एक था, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बच्चा बताया था 7 साल का, लेकिन गलती से निकल गया होगा मुँह से कि 7 महीने। तो कई भाई हमारे कमेंट किए कि सर 7 महीने नहीं 7 साल का, 7 साल का बच्चा भी चमन कुमारी को है। अब अगर हम विजय की माँ की बात करें तो विजय की माँ का यह कहना है कि अगर बच्चा नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि वह जो है कब की इनको छोड़ के, बेटे को छोड़ करके चली जाती, यानी बेटे से तालमेल जो है वह नहीं बन पा रहा था। दोस्तों जिस तरीके से जो है वह मोनू शर्मा के साथ मिल करके और अपने पति की हत्या की है, और हत्या करने के बाद जो है टाइल्स के नीचे यानी गड्ढा खुदवा करके और उसके बाद उस जो है लाश को, जो मिट्टी थी, अपने पति की बॉडी थी, उसको जो है जमीन में दफनवाया है,
तो देख करके कोई भी देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। यानी कुल मिलाकर के समझ लिए कितना बेदर्दी जो एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, यानी जो पति पत्नी का जैसा आप जानते हैं कि जो बंधन होता है, जो रिश्ता होता है, वह एक जन्मों का नहीं जो है वो जन्म जन्म का होता है। और लोग यह कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वह जो है 7 जन्मों तक यही होता है कि एक जो पत्नी होती है वह दुआएं करती है कि हमको जो है बार बार यही पति मिले, और पति भी यही चाहता है कि हमको पत्नी मिले। लेकिन क्या अब इस तरीके के अगर रिश्ते अगर आप देख लेंगे तो आपके जो है होश उड़ जाएंगे। और कोई पहला घटना यह नहीं है कि चमन कुमारी और विजय चौहान की पहली घटना है। इस तरीके आपने जो है दर्जनों आधे दर्जन तो आपने घटना देख चुका है, चाहे मुस्कान को हो, चाहे राजा रघुवंशी की जो है सोनम रघुवंशी वाला मामला हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम घटनाएं आपके सामने इस तरीके से जो है दिख रही हैं। हालांकि यह घटना जो है काफ़ी झकझोर देने वाली है, काफ़ी तकलीफ देने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है उसकी छोटी सी एक चूक जो है पुलिस को पकड़वा दी। यानी उसने हत्या करवाई, उसके बाद जो है प्रेमी के साथ जमीन में गड़वाई, यानी फर्श के नीचे जो है टाइल्स के नीचे जो है गड़वा के टाइल्स लगवाई। और उसके बाद जो है मोनू शर्मा के साथ भागने का प्लान था, भागी भी। लेकिन उसने जो है जो मोबाइल टेलीफोन था, वो जो था विजय का जो फोन था, वह तो उसके बॉडी के साथ ही उसने दफनवा दिया, वह पुलिस को मिला। लेकिन उसकी जो सिम थी वह जो है अपने मोबाइल में चमन कुमारी रखती है, क्योंकि पैसे थे। अब पैसे ट्रांजैक्शन के लिए जो है उसकी सिम ओटीपी के लिए जरूरी था, और वही ओटीपी जो है उसको काल बन गया। यानी जैसे पैसे की जरूरत पड़ी और ओटीपी उसने जो है मंगवाने के लिए उसने कोशिश किया कि ओटीपी नई ओटीपी आ जाए तो हम फिर राशि निकालें। और पुलिस का जो राडार था, यानी जो पुलिस का जो एक तरीके से मुखबिरी, एक तरीके से पुलिस का जो सीआईडी क्रम था, जो पुलिस की जो निगाह थी, वह बकुले की तरह निगाह लगाई हुई थी कि जैसे जो है यह ओटीपी ओपन होता है वैसे हम पकड़ लेंगे। और वही हुआ। जैसे ओटीपी के लिए उसने सिम जो मोबाइल चालू किया, ओटीपी का जो सिग्नल, जैसे उसने ओटीपी मंगवाने की कोशिश की, वैसे वो जो है धर दबोच ली गई। दोनों पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों जो है एक दूसरे को बचाने का कार्य कर रहे हैं। वह कह रही है जो है कि हम इनको मोनू को छोड़ दीजिए, हमने मारा है, हमने जो है अपने पति को जहर दे करके मारा है। उधर मोनू कह रहा है कि नहीं नहीं, ये सब्जी लेने गई थी, ये नहीं थी, मैं गया था और किसी बात को लेकर के बातचीत हुई और हम दोनों में जो है लपटी लपटा हुआ मारपीट हुई, उसके बाद हमने उसका जो है गला घोट दिया। तो यानी वह कह रही है कि मोनू को छोड़ दिए, मोनू कह रहा है कि चमन कुमारी को जो है छोड़ दीजिए। दोस्तों ऐसा पहली बार घटना आप देखे होंगे कि पति को बता रही है, बयान ले रही है कि हम जहर दे के मारे हैं, और प्रेमी कह रहा है कि नहीं हम गला घोट के मारे हैं। यानी यह सवाल जो है अपने आप में काफी जो है दर्दनाक है। दोस्तों अभी तक तो जो है हिरासत में यह दोनों हैं। पुलिस ने जो है जो रिमांड ली थी वह 7 दिन का रिमांड ली थी, और उसके बाद पुलिस ने कहा था कि अगर सही खुलासा अगर नहीं हुआ, यानी कंफर्म तो हो कि मारा किसने है, चमन कुमारी ने मारी है या मोनू शर्मा ने मारा है, पहले यह कंफर्म हो। और जब तक यह कंफर्म नहीं होता, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिमांड की डेट जो है बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, इसमें फांसी भी इसको होगा। अब गिड़गिड़ा रही है, यह जो है पत्नी जो दुल्हन है यह मिट्टी में मिल गई, बर्बाद हो गई, यानी कहीं के नहीं रह गई। आप समझ लीजिए, इसने तो सोचा था कि पति की हत्या कर देंगे, पैसा है, और प्रेमी के साथ जो है अय्यासी जो है गुलछर्रे उड़ाएंगे प्रेमी के साथ। लेकिन दोस्तों लोग देखते हैं फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती है कि कॉपी करते हैं। अब सबसे ताजगी वाली बात समझिए, उसका जो टेलीफोन मोबाइल नंबर है चमन कुमारी का, उसके मोबाइल में जब पुलिस ने देखा तो होश उड़ा देने वाले हैं। उसमें क्राइम पेट्रोल की सीन है, यानी क्राइम पेट्रोल उसको ज्यादा लाइक है, उसमें तमाम वीडियो क्राइम पेट्रोल के हैं। यानी उसको यह था कि यह प्लानिंग पहले से थी कि क्राइम पेट्रोल जो है यह सब देखे रहेंगे तो कैसे क्या कैसे बचना है। तो कोशिश तो बहुत की बचने की, लेकिन अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी, ओटीपी के हिसाब से जो है पकड़ी गई। तो दोस्तों यह मैं आपको बता दूं कि चमन कुमारी और विजय चौहान ये रहने वाले आपके जौनपुर के हैं, और जौनपुर से जो है यह मुंबई के नाला सोपारा स्थित ये लोग वहाँ रहते थे। और सुबह जो है वह निकल जाता था, यानी जो विजय चौहान है सुबह जो है नौकरी चला जाता था, रात्रि को आता था। तो कमाने खाने के लिए, जैसा आप जानते हैं आजकल कहीं नौकरी करेंगे तो सुबह आप जाएंगे, शाम को ही जो है ड्यूटी से लौट करके आएंगे। तो सुबह निकल जाता था, शाम को आता था। इस पर जो है चमन कुमारी को मौका मिल जाता था, और वह जो है मोनू जो शर्मा है, मोनू शर्मा से जो है अपना गुलछर्रा उड़ाती थी। मोनू शर्मा जैसा कि आप जानते हैं बीएससी का छात्र है और पटना बिहार तरफ का रहने वाला है। तो मोनू से जो है प्यार हो गया था। मोनू जब तक भाग पाता उसको सब पैसे वैसे बटोर करके इस तरीके से, तब तक पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया।
तो दोस्तों अब यहाँ जो है अब गिड़गिड़ा रहे हैं, उधर जो है जानू भी गिड़गिड़ा रही है, जाने मन भी गिड़गिड़ा, यानी प्रेमी प्रेमिका दोनों जो है अब गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले तो एक दूसरे को बचाने में लगे हैं, वो बच जाए, वो सोच रहे वो बच जाए, एक ही जेल जाए। भाई एक जेल में रहेगा तो एक बाहर से पैरवी करेगा कि अरे छुड़ा लेते हैं अपने जाने मन को, कम से कम मेरे लिए उसने पति की हत्या कर दी। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, बॉयफ्रेंड जो है प्रेमी प्रेमी जो है प्रेमिका के चक्कर में जो है उसके पति की हत्या कर देता है। वो चलिए ठीक है, हत्या करवा दी, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जो पत्नी अपने पति की नहीं सगी हुई, अपने पति की हत्या अगर तुमसे करवा दी है, तो क्या लगता है कि तुम्हारी वो सगी होगी? हो सकता है कि उसके बाद कोई और प्रेमी बन जाए तो तुम्हारी भी हत्या करवा दे। तो ये इस बात को लेकर के प्रेमी को समझना चाहिए। उसी तरह जो लड़कियां घर से भागती हैं उनको भी मैं बता दूं कि जो 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल जो माँ बाप खिला करके बड़ा करके पैसा दे करके पढ़ा के लिखा करके और बेटी बेटी कहते मुंह नहीं सुखाया इतना लालन पालन किया, जब वो बेटी जो है 1 साल और 2 साल का 6 महीने का प्यार पा करके और माँ बाप की हत्या करके और भाग सकती है, तो बात समझ लीजिए कि आप तो उसको जो है 1 साल 2 साल से जानते हैं, उसके पहले जानते नहीं हैं। तो मौका अगर मिलेगा तो वो आपका जो है आपका भी कर देगी। तो ये एक चीज़ आप जान लीजिए कि दुल्हन जो है वह सब कुछ जो है करने के लिए तैयार रहती है। अगर दुल्हन जो है शादी अगर आपसे कर सकती है तो श्राद्ध भी आपका कर देगी, उसमें दो राय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जो है इन प्रेमियों को, आज तक जितने भी प्रेमी हैं जो प्रेमिका के चक्कर में पड़ करके उसके पति का हत्या करके उसके बाद रंगरेलियां मनाना चाहते हैं, सुहागरात मनाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं पत्नी बना करके, वह यह बात कान खोल करके सुन लें कि अगर वह अपने पति जिसको सामाजिक जो है बंधन में तमाम जो है शादी विवाह हुआ, कई लोग गाड़ियां आई, सब कुछ जो है ईश्वर भगवान को साक्षी मान के शादी हुआ, जब वह पत्नी उसका नहीं हुई तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप आई लव यू और चाट खिला दिए, फुल्की खिला दिए, कहीं उसको टहला दिए, घुमा दिए, तो आप सोच रहे हैं कि मेरी जाने मन बन जाएगी? वक्त अगर आएगा तो आपकी भी हत्या करवा देगी। और ऐसे दुल्हनों से जो है सतर्क रहें, चमन कुमारी जैसे दुल्हनों से जो है सतर्क रहने की जरूरत है। ये लोग मौका मिलेगा तो चौका मार देंगे, आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसलिए जो है ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों सच्चाई जो है इसने कबूल ली है, सच्चाई आपके सामने है, उसने बता दिया है कि हमने इस तरीके से जो है हमने मारा है। अब वह दोनों साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि अब बर्बादी जो है इन लोगों की शुरू हो गई है, यानी अब दोनों फंस गए हैं। अब वहीं जेल में ही इनका सुहागरात और वहीं सब कुछ होगा, फांसी के फंदे में लटकेंगे। तो हो सकता है फांसी के टाइम भी कह दें कि एक बार अपने जानू से मिलना चाहते हैं, यानी एक बार मोनू से शर्मा से मिलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार चमन कुमारी का जो है पोल खुल गया है और चमन कुमारी के साथ जो मोनू शर्मा है वह भी गिरफ्तार पकड़ाए हुए हैं, पुलिस हिरासत में है। पुलिस जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इनको जल्द पुलिस जो है फांसी के फंदे तक, आजीवन कारावास या जो भी वैधानिक नियम होंगे उसके तहत जो है पहुंचाने का कार्य करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।